नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। बड़ी खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां धरना स्थल इको गार्डन में पिछले 7 दिनों से न्यूनतम वेतन का शासनादेश जारी किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारियों ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश के 69,000 स्वच्छताग्राही आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वहीं स्वच्छताग्राहियों ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने वादे नहीं पूरे करते हैं तो हम लोग आत्मदाह जैसा बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। स्वच्छताग्राहियों ने आरोप लगाया है कि हम लोग बड़ी संख्या में 7 दिनों से ठंड की मार झेलते हुए धरना दे रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। जितने भी स्वच्छताग्राही हैं, इनको न्यूनतम वेतन की गारंटी सरकार देगी। इनको न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए। हमने कमेटी गठित की हुई है और बहुत शीघ्र उस रिपोर्ट को हम लागू करेंगे तो इनका जीवन सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने का काम भी सरकार करेगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वासन देने के लिए आया हूं। दुष्यंत कुमार का शेर है कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये शायरी, ये शेर जो है वो आज सटीक बैठती है जो मेरे पीछे इस समय मांग कर रहे हैं उनके ऊपर। ये लोग हैं ग्रामीण स्वच्छताग्राही के सहयोगी गण, जिन्हें अगर सरकार ने वादा किया है कि आपको निर्धारित आय दी जाएगी, उस वादे को सरकार के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के आपको बता दूं कि ग्रामीण स्वच्छताग्राही जो हैं उनकी मांगे हैं कि उन्हें एक निश्चित आय दी जाए, एक न्यूनतम वेतनमान दिया जाए, जिसकी घोषणा 1 अक्टूबर 2023 को नैमिषारण्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी एक कार्यक्रम के दौरान। उस दौरान उन्होंने वादा किया था कि इन स्वच्छताग्राहियों को एक निर्धारित न्यूनतम वेतनमान दिया जाएगा ताकि इनका भरण पोषण हो सके और अपने कार्य को ये बखूबी कर सकें। लेकिन यही वादा जो उन्होंने कहा कि सब कुछ पारित करा के व्यवस्थित ढंग से इनके रोजगार के साथ साथ आय का भी प्रबंध किया जाएगा, वो उनके अधीनस्थ जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है और कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के वचनों को झूठा साबित कर रहे हैं। आइए आपको बातचीत कराते हैं जो यहाँ पर पीछे नारेबाजी कर रहे हैं ग्रामीण स्वच्छताग्राही। आपको बता दें कि इन स्वच्छताग्राहियों की कुल संख्या जो उत्तर प्रदेश में है वो 69,000 है। सोचिए अगर 69,000 लोग जो हैं इस पूरे उत्तर प्रदेश में 2024 में ये कितना प्रभाव डाल सकते हैं होने वाले चुनाव में। इस क्रम में इनका नेतृत्व करने वाले शख्स से आपसे मिलाते हैं। सर, आपका नाम? रमाशंकर तिवारी सर मेरा नाम है। रमाशंकर जी, जो ये आप लोग अपनी आय के लिए एक निर्धारित वेतनमान के लिए जो आप मांग कर रहे हैं सरकार से, ये आपको कब से ये समस्या शुरू हुई है? जाहिर सी बात है 69,000 आप पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोग की संख्या है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो 1 अक्टूबर 2023 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आप सभी से वादा किया था कि भाई हम न्यूनतम वेतनमान आप लोगों को देंगे। नैमिषारण्य में मंच पर उन्होंने घोषणा की। उसके बावजूद वो मांग आज तक आपकी जो उन्होंने कही थी और आप लोगों ने मांग की थी वो पूरा वादा नहीं हुआ, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, जहाँ तक स्वच्छताग्राहियों के भुगतान से संबंधित जो समस्याएं हैं, यह समस्याएं तो निरंतर 2017 से ही चल रही हैं। क्योंकि आज तक जो है 2017 जब से हम लोगों की भर्ती की गई पूरे प्रदेश में, तब से हम लोगों के कार्य को लेकर के कभी समस्या नहीं उत्पन्न हुई। लेकिन जब भी पूरे प्रदेश के स्वच्छताग्राहियों ने काम के बाद जब भुगतान जैसी बातों की अगर जिक्र किया अपने विभाग में जाकर के अपने सक्षम अधिकारियों से, तो यहाँ ये समस्याएं बहुत क्रिटिकल तरीके से ओपन हुई हैं। और जब हमने अपने विभाग के जनपद में जुड़े अधिकारियों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से आपके सरकार ने आपको भर्ती कर रखा है, हमारी सरकार ने प्रदेश में, और उन्होंने काम के लिए जिस तरीके से आपके लिए हमेशा एक आदेश का जो संचालन करते रहते हैं, तो उस तरीके से उनके भुगतान को, आपके भुगतान के लिए उनको एक अस्थायी मद जो है हम लोगों को रिलीज़ कर देना चाहिए, जिससे कि आप लोगों के भुगतान में ना तो अनियमितता आए और ना तो हम आप लोगों को समस्या करने की जरूरत ही पड़े। यानी कि जब देखा जाए कि जब आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर, अपने भुगतान को लेकर ग्रामीण स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर जब अधिकारीगण से मिलते हैं तो वो साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और ऊंचे अधिकारियों पे, जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, सिर्फ उन्हीं के कंधों पर बंदूक रख देते हैं कि भाई सारा जिम्मेदारी उन्हीं की है। अगर उन्होंने आदेश पारित कर दिया तो हम आपको वेतन या आपका जो न्यूनतम वेतनमान है वो दे देंगे आपको। यही समस्या है। आपकी जो संख्या है 69,000 है।
अगर आप लोगों को जो इस समय आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाएं कि यहाँ पर जो ये लोग पूरी तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उसमें मासूम बच्चे भी इनके साथ आए हुए हैं और ये बच्चे भी यहाँ पर अपने माता पिता के साथ उनकी इस लड़ाई में उनके साथ हैं और कड़कड़ाती ठंड में, जी हाँ, कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाते हुए वो अपने जीवन को यहाँ पर किसी तरीके से गुजार रहे हैं कि उनकी मांगें पूरी हो सकें, क्योंकि उनके जीवन के यापन के लिए जो न्यूनतम वेतनमान है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था, घोषणा की थी कि हम आपको न्यूनतम वेतनमान देंगे, इसके लिए पूरा प्रारूप तैयार किया जाएगा। वो आज तक वादा उनके अधीनस्थ जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो पूरा होने नहीं दे रहे हैं। इसी क्रम में अन्य लोगों से भी हम बात कराते हैं। आपका नाम क्या है? रजनीश दुबे। रजनीश जी, आप जिस तरीके से आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो कितने दिनों से चल रहा है ये पूरा धरना प्रदर्शन? महोदय, हम लगभग 3 साल से इस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 साल से 3 साल से कर रहे हैं और 3 साल से केवल हमको शासन सत्ता द्वारा आश्वासन ही दिया गया है, आश्वासित किया गया कि जाइए, आपके लिए 2 पैसे की मदद हम कर रहे हैं, सरकार सिस्टम आपको मदद देगा। लेकिन जब ये यहाँ से तो कह दिया जाता है महोदय, हम गाँव पहुँचते हैं तो मुर्गी की दौड़ घूर तक ही होती है ना। हमारी औकात ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक और ब्लॉक से ज़्यादा निकले डीएम कार्यालय तक गए तो डीएम साहब, वहाँ के कलेक्टर महोदय सीधे सीधे कह देते हैं कि भैया आप जाकर शासन से पुनः आदेश लाइए, क्योंकि हमारे पास आपकी वो फाइल नहीं आई है जो वहाँ से लागू कर दी गई है। और आपने महोदय, आपकी मीडिया, उसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप मुख्यमंत्री के प्रत्येक कार्यक्रम को कवर करते हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों के बारे में बोला था, क्योंकि जहाँ भी हिंदुस्तान, नैमिषारण्य में जहाँ भी हिंदुस्तान की बात होती है, स्वच्छता की बात आ जाती है, चाहे गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक कुंभ मेला हो या फिर दिल्ली से लेकर हिमालय तक, अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी, हिमालय की शिखर से हिंद महासागर की लहरों तक, अगर स्वच्छता की बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी सीना चौड़ा करके भारत के लाल किले की प्राचीर से गर्व से कहते हैं कि मैंने भारत को स्वच्छ बना दिया और पूरे विश्व को ये मैसेज जा रहा है। तो वो मैसेज महोदय किसके माध्यम से स्वच्छ कर दिया आपने, उसके लिए हमको आपने नियुक्त किया। और हमने भैया गांव के लोगों की लैटरिन जो टट्टी जेका आप जाना थे ना, हाँ, लैटरिन टट्टी ओका अपने हाथ से उठाए के फेंकवाए ही, खुरपा से गड्ढा खुदाए की जोन बाटे लोगन का समझाए कि भैया खुले में आप मत जाएं। ये दूषित प्रचार अगर यहाँ पर लैटरिन खुले में रहेगी, जो विदेशी पर्यटक हमारे देश में आ रहे हैं, चाहे अब वर्तमान में राम मंदिर पर आएँ या फिर आप बनारस ले जाइए भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर पर जो आपने कॉरिडोर बना दिया, या फिर मथुरा हो गया, यानी हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ी जहाँ भी मंदिर हो या भी जो भी चीज़ है, गुरुद्वारा हो, वहाँ पर अगर स्वच्छता का वातावरण गया है तो हम लगभग उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के लाखों स्वच्छाग्रहियों के प्रयास से ही ये संभव हो पाया है। तो आज प्रधानमंत्री जी खुले मन से इसको बोलते हैं, हमको अच्छा लगता है। तो उसी भाव से मैं भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ जी, उनके मंत्रिमंडल, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, मैं इनसे भी मांग करता हूं कि हमारी बात को अगर आपसे सिस्टम में नहीं बन रही है तो केंद्र और सेंटर तक हमारी बात पहुंचाई जाए और हमारे भूखे पेट को भी भोजन देने की कृपा आप लोग करिए। इसीलिए हम लोग यहाँ धरने पर 3 साल से निरंतर बैठ रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, जैसे एक फिल्म का डायलॉग है, तारीख पे तारीख। बिल्कुल बिल्कुल, जीत फिल्म का, जीत नहीं, वो जो वो सनी देओल का आप डायलॉग बता रहे हैं। देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, वास्तव में इनका जो क्रोध है या उनका जो आवेश है वो सत्य है, क्योंकि भूखे भजन भी नहीं होता है। और जब भूखे भजन भी नहीं हो पाता, भला सफाई हम कैसे कर पाएंगे। अभी इस समय सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि दिखा रहे हैं कि वो मंदिर में, श्री राम मंदिर में वो पोछा लगाते हुए दिख रहे हैं। जब आप सफाई के लिए इतने उत्तेजित हैं और इतनी उत्सुकता के साथ पूरे विश्व भर में सीना ठोक कर कहते हैं कि हमने 1 अक्टूबर 2014 में स्वच्छता भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसके जरिए हम भारत को स्वच्छ बनाने का क्रम चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है, उनके कंधों पर जिम्मेदारी देने के साथ साथ उनके पेट का भी ख्याल हमें ही रखना होगा। यदि हम शासन और प्रशासन में बने हुए हैं तो हमारे मातहत जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो हमारे जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को पूर्ण करने के साथ साथ उनके भीतर की ऊर्जा, उनकी ज़रूरत और उनकी प्रत्येक ज़रूरत के साथ साथ उनके जीवन के यापन की ओर भी हमें ध्यान देना होगा। इसी क्रम में अन्य लोगों से भी हम बात कराएंगे। सर, आपका नाम? सौरभ सिंह। सौरभ जी, आप यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन आप सभी कर रहे हैं, तो सरकार से जाहिर सी बात है छोटे छोटे बच्चे भी आप लोग के साथ आए हुए हैं, तो सरकार से आप सीधे तौर पर इन बच्चों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि खुले आसमान के नीचे आज तो थोड़ी धूप निकल आई।
जब धूप नहीं निकलती तो बच्चे भी परेशान होते हैं। तो ये व्यवस्था किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं और क्या सरकार से कहना है आपको? सरकार से मेरा बस यही कहना है कि हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं और तिरपाल वगैरह तान कर ही रहते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ रहने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जिस समय में मैं स्वच्छाग्रही रहा था उस समय में अपने ज़िला का अच्छा स्वच्छाग्रही था, जिसे भुगतान के रूप में कुछ मानदेय भी दिया गया था और उसके बाद में मुझे गुजरात भी भेजा गया था, जहाँ गुजरात में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ खुले मंच पर कुछ स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित किया और प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए थे और खुले मंच से ये भी बोला था कि मैं ये जो भारत आज ODF हुआ है स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से, तो ये इसका पूरा श्रेय स्वच्छ भारत मिशन का जो है स्वच्छाग्रहियों के लिए जाता है। तो माननीय नरेंद्र मोदी से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है तो हम लोगों ने इतना प्रयास किया है, तो हम आज भूखे पेट यहाँ पर धरना प्रदर्शन ठंड में और जैसे तैसे गुजर कर रहे हैं, रहन बसेरा कर बना रहे हैं। और बहन भाई बहन जो भी सब बच्चे आए हुए हैं, इन सभी की ये तकलीफ़ें देखते हुए हम उनसे यही गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो मानदेय की बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है उसे लागू करने की कृपा करें। 1 अक्टूबर जब 2023 की जब बात हो रही है तो 1 अक्टूबर 2023 को देश के हृदय स्थल पर विराजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जब नैमिषारण्य में गए हुए थे तो उन्होंने नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ में पूजा अर्चना की। उसके पश्चात वो मुख्य पंडाल में आयोजित कार्यक्रम में गए हुए थे, जहां पर विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया और विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। उस दौरान उन्होंने मंच से